से कोरोना का प्रदेश में दायरा बढ़ता चला जा रहा है। आज सुबह कोरोना के 693 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 61,979 हो गई है। अलवर में 165, जयपुर में 122, जोधपुर की बात की जाए तो 157 और वहीं उदयपुर में 55 मरीज सामने आए हैं। तो एक दिन में यहां रिकॉर्ड टूट चुका है। आपको बता दें कि 1317 मरीज यहां पर सामने आए। इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी सुदर्शन, प्रदेश में कोरोना का दायरा जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, अगर रिकवरी रेट की बात भी की जाए कि बहुत अच्छी है, उसके बाद भी जो दायरा है वो तो सुदर्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। जी बिल्कुल, पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। यही वजह है कि राजस्थान में आप देखिए कि हर रोज पिछले दिन की तुलना में नया आंकड़ा सामने आता है। कल भी हमने देखा था कि कोरोना के जो आंकड़े थे उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया था और जो मामले थे वो 1300 से भी ऊपर पहुंच गए थे, यानी कि 1317 कुल मामले सामने आए थे, जो कि पहले 300-400 पे रहते थे, फिर 800-1000 पे आए, उसके बाद 1100-1200 और अब ये 1300 पर पहुंच चुका है। और अब ये आंकड़ा ऋषा 1300 पर ही रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई नया रिकॉर्ड बनता है उसके बाद में आंकड़ा कम नहीं होता है, उससे ऊपर ही बढ़ता है। तो इसके लिए अब राजस्थान वासियों को तैयार रहना चाहिए कि अब 1300 से ज्यादा मामले ही रोजाना सामने आएंगे। लेकिन एक हम कह सकते हैं एक तरह से दुखद खबर ही है ये कि आज सुबह की जो लिस्ट है उसमें भी करीब 700 मामले सामने आए हैं। ऋषा, आज 693 मामले 7 ही कम रह गए हैं 700 से। और अगर हम डेथ की बात करें तो आज 10 मौतें हुई है सुबह की लिस्ट में ही, और अभी जो शाम की लिस्ट है ऋषा वो अभी आनी बाकी है। अगर हम डेथ की जिला वाइज बात करें तो 2 मौतें जो है वो कोटा में हुई है, लेकिन आप देखिए कि कोटा में मामला एक भी सामने नहीं आया है, लेकिन वहां पर 2 मौतें हो चुकी है। इसी तरह से 122 मामले जयपुर में सामने आए हैं और 3 जो है वो मौतें यहाँ पर हो चुकी है अभी तक। 122 मामले, वो भी सुबह के लिस्ट में। और अलवर आप देखिए कि हॉटस्पॉट शुरू से ही बना हुआ है। अलवर में भी 1.5 शतक आज लगा है। 165 मामले आज यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन मौत वहां पर नहीं हुई है। अर्धशतक अजमेर में भी लगा है आज। ऋषा, बीकानेर में भी 47 मामले आज सामने आए हैं। जोधपुर में भी 157 यहाँ पर मामले सामने आए हैं। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से 47 मामलों के बावजूद 3 मौतें होना बीकानेर में, तो ये जो मौतें हैं ये भी यहाँ पर नहीं रुक रही है। केसेस आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी रेट अच्छी है। 4 दिन में यहाँ पर जो कोरोना के पॉजिटिव रोगी है वो नेगेटिव होकर अपने घर पर लौट जा रहे हैं। लेकिन मौतें जो है वो वाकई सरकार के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है। इसीलिए मोबाइल ओपीडी वैन में अब मेडिसिन देने समेत 40,000 का जो इंजेक्शन है सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को लगाने का, और प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी अभियान चल रहा है। तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर हम देश की बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो बेहतर है पूरे देश की अगर हम बात करें तो। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर भी जो मामले सामने आ रहे हैं वो भी नहीं आने चाहिए। भले ही हम देश में सबसे अच्छा कर रहे हों, हमारे मॉडल्स की पूरे देश में तारीफ की जा रही हो, फॉलो किया जा रहा हो, लेकिन ये बढ़े हुए जो आंकड़े हैं ये भी नहीं आने चाहिए। ये भी चिंता का सबब है, सरकार के लिए भी ये चिंता का सबब है। इसीलिए जो तमाम प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और सरकार का ये दावा है, ये कहती है बार बार कि जब तक भी 0 डेथ ना हो जाए और 0 पॉजिटिव रोगी मिलना नहीं शुरू हो जाए, एक भी पॉजिटिव रोगी नहीं मिले, तब तक जो सरकार के प्रयास है वो लगातार शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में 700 का अभी तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। 1300 ये आंकड़ा पार कर चुका है और अब प्रदेश की जनता को इस चीज के लिए सावधान रहना चाहिए कि अब जो आंकड़े आएंगे वो 1300 से ऊपर बढ़कर ही आएंगे।